जय माँ भवानी, जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी माँ की कृपा से आप सभी खुशहाल होंगे, आपके घर में बरकत दे माँ, सुख समृद्धि आए। तो आज प्रश्न उत्तर की सीरीज ही है, जो शायद मैंने 2-3 प्रश्न उत्तर वाली सीरीज कंप्लीट करी है, ये उसका नेक्स्ट है। तो आज भी मैं कुछ प्रश्न लूंगी और उसके उत्तर मैं देने का कोशिश करूंगी। पहला क्वेश्चन है कि माँ सवारी आती है तो क्या गुरु धारण करना जरूरी है? देखिए, अगर आपको सवारी बहुत सालों से आ रही है, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन आपका सवारी और आपका जो आध्यात्मिक लेवल है उसमें किसी भी तरीके का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आपने सारे एफर्ट लगा लिए, आपने अर्जी लगा ली, आपने गुरु के बारे में पूछा और भी आपकी जितनी भी उलझने थी वो आपकी खुद ब खुद सुलझ रही है अगर, तो ठीक है। वही आपको बताएगी कि आपको गुरु धारण कब करना है और कौन आपके कौन गुरु बनेंगे। लेकिन ऐसी है कि आप बहुत साल से परेशान हैं और आपको आपकी परेशानी का कोई समाधान हो नहीं रहा, तो उस स्थिति में आप गुरु बना ले, एक अच्छा गुरु, किसी पंडित या जिसे सवारी नहीं आती हो ऐसा गुरु ना बनाए, मैं ये सजेस्ट करूंगी। क्योंकि आप पे अगर सवारी है तो कोई ऐसा आपको गुरु चाहिए जिस पे सवारी आती हो, जिससे सवारी के बारे में और उनके बाकी चीजें उसने खुद ही एक्सपीरियंस किया हो, तो वही आपके अच्छे गुरु बनेंगे जो आपको इस लाइन में आपको गाइड कर सके। नेक्स्ट है कि माँ दुर्गा की सवारी क्या है। देखिए, आपको जब सवारी आती है तो माँ पहले जो भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, अगर आप बहुत बड़े दुर्गा माँ के भक्त हैं और आपने बहुत साल से उनकी तपस्या की है, तप किया है, जप किया है, साधना किया है, इस जन्म में किया है, हो सकता है पिछले जन्म में किया है, तो वो वैसे स्थिति में आपके बॉडी में माँ दुर्गा के तत्व जागृत होने लगते हैं और जब उनके तत्व, उनके अंश प्राप्ति होती है तो फिर आप में माँ दुर्गा के तत्व जागृत होते हैं और फिर हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें बनाए, बॉडी सवारी जो आपके बॉडी में आए, वो ऐसी चीजें माँ दुर्गा को जो पसंद है या जो माँ दुर्गा से रिलेटेड जो जितनी भी तरह की तमाम चीजें हैं वो आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें अच्छी लगने लगेगी। आपके मन को, आपके सपने में माँ दुर्गा आएंगी और बहुत तरह की चीजें माँ दुर्गा से रिलेटेड जो चीज उनको पसंद है, जो वो ज्यादा उनके अस्त्र शस्त्र, उनका भोग, उनको जो भी चीजें मन को भाती हैं वो सारी चीजें आप में ऑटोमेटिक वो गुण आने लगेंगे। तो इससे पता चलता है कि माँ दुर्गा की सवारी या माँ दुर्गा के तत्व आप में जागृत हो गए हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने बताया है डिटेल से कि कैसे जाने कि माँ दुर्गा के तत्व आप में जागृत हो गए हैं, तो आप उससे जाकर देख लें, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ घर के लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, सवारी आती है मेरे पे और लोग कहते हैं कि ये तो ढोंग कर रही है, तेरी सवारी अगर सच्ची है, माँ की है, तो कुछ बोलती क्यों नहीं, कुछ देती क्यों नहीं, तू मांग ले उससे। अब क्या बोलूं मैं इस पे। जब सवारी को आप लोगों ने क्या समझा है, देवी देवता के तत्व आप में जागृत हो रहे हैं तो क्या वो आपको बस मतलब कि वो आपके क्या है, चपरासी हैं आप, क्या है वो, क्या मैं नाम दूं, कैसे आप लोग बात कर रहे हैं। देवी देवता की पूजा या जो भी है आप इसलिए करते हैं कि वो आपको कुछ देने, तुरंत आपको गाड़ी बंगला कैश दे दे, भर के करोड़पति बना दे आपको, इसलिए आप करते हैं क्या? देवी देवता आपके परिवार के कल्याण के लिए आती है। अगर वो चाहे, अगर आपका मन भाव ऐसा शुद्ध है, ऐसा है, तो हो सकता है कि आपको करोड़पति क्या, आपको उससे भी ज्यादा कुछ दे दे, बहुत बड़ा अचीवमेंट दे दे। तो आप अगर किसी लालसा से जाओगे, लालच रख के जाओगे कि मैं ऐसे पूजा करूंगा या मुझे कुछ चाहिए या मुझे इसकी प्राप्ति होगी इसलिए मैं कर रहा हूँ, तब भी बहुत अच्छे से आपके इंटेंशन और जो भी भाव है ना वो पता रहते हैं देवी देवता को। तो फिर ना अगर ऐसे आपके घर वाले बोल रहे हैं तो फिर आपके घर वालों की ना, मतलब मैं यही बोलूंगी कि आप लोगों का दुर्भाग्य है कि आप लोग इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है, मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपको यकीन नहीं है कि ऐसी चीजें होती हैं तो आप कम से कम मजाक तो मत उड़ाओ, समझने का कोशिश करो। अगर नहीं समझ आता आपको, ठीक है, उस लेवल के आप नहीं हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सारी चीजें, तो बस आप शांत रहो। मजाक उड़ाने का क्या जरूरत है, किसी की चीजों, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का क्या जरूरत है, मैं यही बोलूंगी। नेक्स्ट है कि सवारी क्यों ही आई है, कुछ देना नहीं है तो चली जाए, मुझे नहीं चाहिए किसी देवी देवता की कृपा। देखिए, सवारी आपके जब तब पूजा पाठ से ही आती है, आपकी कृपा, आपने ऐसी कुछ कर्मा किए, आपके जो भी चीजें थी आपने ऐसा किया, आपके ही पुण्य प्रताप से वो आई है, वो ऐसे ही नहीं आ जाती है। देवी देवता की कृपा ऐसे ही नहीं किसी को भी मिल जाती है। और
मैं तो यही बोलूंगी कि आपको अभी घोर अज्ञानता में आप फंसे हुए हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या मिला है। लोग इसको पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं और आपको मिला है तो आपको इसका कद्र ही नहीं है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आपसे बड़ा कोई मूर्ख ही नहीं है संसार में। अगर किसी देवी देवता या किसी भी चीज, कोई भी भगवान की कृपा होती है, उससे पहले आपकी परीक्षाएं होती हैं। आपको बहुत तरह की चीजों में वो परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि आप ढल सके, आप जान सके। जब तक आप जैसे कि एक हीरे को तराशा जाता है, कितनी ही ज्यादा उसको बहुत तरीके से काट छांट के उसे एक अच्छा डायमंड बनाया जाता है, जो कि वो कोयले की खान से ही निकलती है, लेकिन उसे एक अच्छा डायमंड, महंगा डायमंड बनाने के लिए, एक अच्छा शेप देने के लिए, जिसमें कि इस तरीके से तराशा जाता है कि वो सबसे ज्यादा चमकदार बने, तो उसको बहुत ज्यादा ही उसे काट छांट किया जाता है, कटिंग किया जाता है। उसी तरीके से आप बहुत ज्यादा ही उस अध्यात्म के लेवल पे पहुंचे, आपको उनकी मंत्र, उनकी ऊर्जा, उनका जो भी आपको माँ की कृपा या देवी देवता की जो भी कृपा स्वरूप आपको मिला है, तो आप उस योग्य बने, आप उसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। इसके लिए आपकी परीक्षा होती है। और आप जो कह रहे हैं ना कि मुझे नहीं चाहिए, चली जाए, तो वो परीक्षा के दौरान ही वो देख लेगी कि आप उस लायक है कि नहीं। वो चली जाएगी, आपको बोलने का जरूरत नहीं है कि चली जाओ, वो चली जाएगी। ठीक है, वो मान सम्मान ढूंढती है। आप नहीं दोगे तो वो नहीं है कि वो आपके पीछे पड़ी रहेगी। आप उस लायक नहीं हो, वो चली जाएगी। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चली जाए। इस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो वही क्या बोलूं, कलयुग है ना। कलयुग में लोगों को क्विक बटन दबाया रिजल्ट चाहिए, बटन दबाया रिजल्ट चाहिए। भगवान आए हैं तुरंत मुझे देकर जाओ, मैं आज पूजा करी तुरंत फल मुझे चाहिए। मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलते भी हैं, लेकिन आपको उस लायक बनना पड़ेगा तो जरूर मिलेगा क्विक।